माधवन का नाम भारतीय सिनेमा में उस अभिनेता के रूप में लिया जाता है जिसकी यात्रा जितनी विविध रही है उतनी ही प्रेरक भी। और साल 2025 के अंत में धुरंधर जैसी दमदार फिल्म के साथ जब उन्होंने वर्ष को एक ऊंचे शिखर पर खत्म किया, तब शायद बहुत कम लोग अंदाजा लगा पाए थे कि नए साल की शुरुआत उनके लिए इतनी भावनात्मक और ऐतिहासिक होने वाली है। क्योंकि 2026 की शुरुआत ही भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा के साथ हुई, जो न केवल उनके अभिनय करियर की उपलब्धियों की औपचारिक स्वीकृति है, बल्कि उनके पूरे जीवन दर्शन, मेहनत, निरंतरता और जोखिम लेने की प्रवृत्ति का सम्मान भी है। इस घोषणा के तुरंत बाद जब उनसे बातचीत की गई तो उनके शब्दों में कोई बनावटी उत्साह नहीं था, बल्कि एक सच्ची जमीन से जुड़ी खुशी थी। मानो वो खुद से कह रहे हों कि ये एक संकेत है कि वो अब तक जो करते आए हैं वो सही दिशा में था। और यही भाव उनके व्यक्तित्व को सबसे बेहतर ढंग से परिभाषित करता है, क्योंकि माधवन हमेशा से ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने सफलता को कभी अंतिम मंजिल नहीं माना, बल्कि उसे यात्रा का एक पड़ाव समझा। वो खुद कहते हैं कि एक अभिनेता के रूप में उनका जीवन हमेशा अनिश्चित रहा है और उन्हें ये अनिश्चितता पसंद है, क्योंकि उनके लिए स्थिरता असल जीवन में होनी चाहिए, काम में नहीं। और शायद यही वजह है कि निजी जीवन में उन्होंने जिस संतुलन और स्थायित्व को संजो कर रखा है, वही उन्हें पर्दे पर जोखिम लेने की आज़ादी देता है। जहां उनके पास एक ऐसा परिवार है जो उन्हें हर हाल में संबल देता है, एक जीवन साथी जो हर उतार चढ़ाव में उनके साथ खड़ी रही, और एक बेटा जो उन्हें हर दिन गर्व महसूस कराता है। और इसी सुरक्षित आधार के कारण वो फिल्मों में रोमांच, प्रयोग और उत्साह की तलाश कर पाते हैं। अगर उनके करियर को देखा जाए तो वो सचमुच एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है, जहां कभी ऊंचाइयां आईं, कभी नए मोड़, लेकिन हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिला। क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की, जहां सीमित दायरे और कम संसाधनों में काम करते हुए भी उन्होंने ये साबित किया कि उनके भीतर एक ऐसा अभिनेता है जो कैमरे के सामने स्वाभाविक और प्रभावशाली हो सकता है। फिर सैटेलाइट चैनलों के दौर में उन्होंने अपनी पहचान को और व्यापक किया, और इसके बाद जब उन्होंने तमिल सिनेमा में कदम रखा तो वो एक बड़ा जोखिम था, क्योंकि भाषा, संस्कृति और दर्शकों की अपेक्षाएं अलग थीं। लेकिन माधवन ने इस चुनौती को एक अवसर की तरह लिया और बहुत कम समय में तमिल दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली, जहां उनके अभिनय की संवेदनशीलता, भावनात्मक गहराई और सहजता को भरपूर सराहना मिली। और इसके बाद हिंदी सिनेमा में उनकी यात्रा एक स्वाभाविक विस्तार की तरह सामने आई, जहां उन्होंने रोमांटिक हीरो से लेकर गंभीर, जटिल और यथार्थवादी किरदारों तक हर तरह की भूमिकाएं निभाई, और हर बार ये साबित किया कि वो किसी एक छवि में बंधे रहने वाले अभिनेता नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि माधवन खुद कहते हैं कि ईश्वर उन पर हमेशा मेहरबान रहे हैं और उन्हें कभी वास्तविक असफलता का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इस कथन के पीछे ये सच्चाई छिपी है कि उन्होंने हर अवसर को पूरी ईमानदारी और मेहनत से जिया, क्योंकि असफलता केवल बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से नहीं मापी जाती, बल्कि कई बार वो उस समझौते में छिपी होती है जो कलाकार खुद से करता है। और माधवन ने शायद ही कभी खुद से समझौता किया हो, क्योंकि उन्होंने हमेशा वही काम चुना जिसमें उन्हें विश्वास था, भले ही वो सुरक्षित विकल्प ना हो। पद्मश्री सम्मान को वो केक पर आइसिंग बताते हैं, लेकिन ये आइसिंग वर्षों की तपस्या और निरंतरता से बनी है। और इस सम्मान के मिलने के बाद उनके घर में जो जश्न मनाया गया, वो किसी भव्य सार्वजनिक समारोह से ज्यादा एक निजी, भावनात्मक उत्सव था, जहां परिवार के साथ बैठकर उन्होंने इस पल को महसूस किया, क्योंकि वो मानते हैं कि उन्होंने और उनके परिवार ने इससे पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। और ये खुशी केवल सम्मान मिलने की नहीं थी, बल्कि उस संतोष की थी कि उनका सफर सही दिशा में रहा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े सम्मान के बाद भी माधवन खुद को यात्रा के अंत में नहीं, बल्कि शुरुआत में खड़ा मानते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में पद्मश्री ने उन्हें एक बॉर्न अगेन जैसा एहसास दिया है, मानो वो फिर से एक नए उत्साह, नई ऊर्जा और नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हों। और ये भावना किसी युवा कलाकार से ज्यादा एक परिपक्व कलाकार के मुंह से सुनना ज्यादा प्रेरक बन जाती है, क्योंकि ये दिखाता है कि सच्ची रचनात्मकता कभी संतुष्ट नहीं होती, बल्कि हर उपलब्धि के बाद खुद से ये सवाल पूछती है कि अगला कदम क्या होगा। माधवन का मानना है कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब वो ऐसे मोड़ पर हैं जहां अनुभव, समझ और आत्मविश्वास के साथ वो और भी बेहतर कहानियां चुन सकते हैं। और शायद यही वजह है कि दर्शकों को उनसे आगे भी ऐसे किरदारों की उम्मीद है जो सिर्फ मनोरंजन न करें, बल्कि कुछ महसूस कराएं, कुछ सोचने पर मजबूर करें। क्योंकि माधवन केवल एक अभिनेता नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने काम के जरिए जीवन को देखने का नजरिया साझा करते हैं। और पद्मश्री सम्मान उनके लिए अतीत की उपलब्धियों का तमगा भर नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का निमंत्रण है, जहां वो एक बार फिर खुद को चुनौती देंगे, नए प्रयोग करेंगे और ये साबित करेंगे कि सीखने और आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। और शायद इसी सोच के कारण उनका सफर दर्शकों के लिए भी उतना ही रोमांचक बना रहता है जितना उनके लिए खुद।